लाइव नहीं जा पाएगा, कोई बात नहीं। इससे पता चलता है ना, कुछ नहीं कर सकता जीव। हाँ, जाएगी। यूट्यूब पे नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणो भवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मृण्मोषुध केवली वरिदम्। आज उत्तम तप का परम पवित्र दिवस है, जहाँ पर सभी जीव अपनी शक्ति के अनुसार इन तपों को धारण करके अपने जीवन में धर्म का प्रवेश कराने का अभ्यास करते हैं। कल बात अपन ने करी थी एक सिस्टम को समझने की, और बात को यहाँ से एंड किया था कि जो अपने को जीव जानता है वो सारे जगत के जीवों को जीव जानता है। जो अपने को भगवान आत्मा समझता है वो वास्तव में जगत के सब जीवों को भगवान आत्मा देखता है। क्योंकि जैसा मैं हूँ वैसे ही सभी जीव हैं। और ये दृष्टि कभी आ सकती है जब स्वयं को जीव देखे। स्वयं को जीव देखे बिना जगत में कोई किसी को जीव देखना भी चाहे तो देख सकता नहीं है। ऐसी ये बात है। तो अपनी बात चल रही थी, हमको कछु भय नारे जान लियो। क्या जाना? संसार। संसार जानते क्या होता है? संसार क्या है? छह द्रव्य। और चलो भैया, चलो आज अपन बात करते संसार की। हैं? चार गति का भ्रमण। और क्या है संसार के बारे में? चलो अपन जहाँ रहते हैं थोड़ी इसकी चर्चा कर लें। हमारी आखिर मान्यताएं क्या हैं? हाँ, ये कह रहे अपने से जो भिन्न है वो सब क्या है? संसार है। ठीक है ना? संसार, इसको तो अपन लोक कहते हैं। जहाँ छह द्रव्य रहते हैं उन छह द्रव्य के समूह को क्या कहते हैं हम? विश्व कहते हैं। तो संसार क्या है? उन्होंने कहा जान लियो संसार। तो अपन थोड़ी संसार की बात अपन यहाँ पर करना चाहते हैं, जिसको कि जान करके इतनी अनंत निर्भयता का कारण क्या है? ज्ञान। वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानने से निर्भयता आती है। हाँ, संसरणम इति संसारः। कहने का मतलब है परिभ्रमण करना। तो परिभ्रमण का कारण क्या है? मोह राग द्वेष है। जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम का नाम ही क्या है? संसार है। क्या कहा? संसार की परिभाषा समझ गए? एक सबका अपना एक अलग संसार है। समझ गए ना? प्रत्येक व्यक्ति का संसार है। अपन कहते संसार का नाश करना है, तो भैया अपन संसार का नाश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर संसार का मतलब, अगर विश्व को समझें, इस लोक को अगर हम समझते हैं, तो हम दिन रात ये कहते हैं हमें संसार का क्या करना है? अभाव करना है। तो बताओ, कोई क्या संसार का अभाव कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता ना। हाँ, अरूपी जीव के जो परिणाम है, जो भाव है, उसी का नाम क्या? संसार है। मतलब राग देश के परिणाम का नाम संसार है। हम राग देश का अभाव कर सकते हैं, इसलिए इस अपेक्षा से कह सकते हैं कि संसार का अभाव करना है। लेकिन अगर संसार से मतलब अगर लोक से समझते हो तो इसका नाम संसार नहीं, वो संसार ही नहीं है।
हमारा खुद का अपना एक संसार है, और मेरा संसार कहाँ है? मेरे में ही है। सच बता रहे हैं। मेरे मोहराग देश में जो जिन जिन से मेरा अपनापन बना हुआ है, वो सब मेरा क्या है? एक पूरा का पूरा संसार है। जिन जिन से हम बंधे हुए हैं, जिन जिन में मेरा अपनापन है, वो ही मेरा क्या है? संसार है। अब ये बात करना है कि वो संसार जो है वो कैसा है, उसके वास्तविकता के हम स्वरूप को थोड़ा सा समझने का अभ्यास करते हैं, है ना। सब जीवों की एक मान्यता है, हम दिन रात एक ही प्रयत्न कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? संसार में रह करके सुखी होना चाहते हैं। संसार का मतलब यहाँ राग देश के साथ में रह करके हम सब क्या चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं। हाँ, अभी वो सब आने वाला है ना। संयोगों को क्या बनाने में? अपने अनुकूल बनाने में लगे हुए हैं। तो संयोग जानते हो विशाल भाई? संयोग क्या है? कौन जुड़ा है पर में? कौन जुड़ा हमारे साथ पर में? हैं? पुद्गल? पुद्गल जुड़ा है? कौन जुड़ा है मेरे साथ में, बताओ। हमको ऐसा लगता है शरीर जुड़ा है, क्या वास्तव में शरीर हमसे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? हाँ, ये कहाँ जुड़ा, कहाँ है, ख्याल रखना ना। हमारे संसार कहाँ है? मेरी मान्यता में है। तो संसार का अभाव भी कहाँ से होगा? मेरी मान्यता से होगा। हम मान्यता में तो अभाव करना नहीं चाहते हैं, और जगत के पदार्थों को दूर करना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि संसार टूट जाएगा। तो कभी भी संसार छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जहां दर्द है, बोलो इलाज कहाँ होगा? है? लगा इस हाथ में है, तो पट्टी इलाज कहां पर होगा? है, इसी में होगा ना। ऐसा ही संसार कहाँ है? मेरी मान्यता में है। तो इलाज भी कहाँ होगा? है, देखो, बीमारी है मान्यता की, इलाज करते हैं हम चारित्र आदि से। नहीं होगा। यही चल रहा ना। संसार में हम सब कह रहे हैं सुख चाहते हैं, है ना, सुखी होना चाहते हैं। तो पहले देख तो लो, यहाँ पंडित जी साहब कह रहे हैं कि जान लियो संसार। मैंने सारे संसार को जान लिया। तो संसार को क्या जान लिया? ये जान लिया कि इस संसार में किसी भी पर पदार्थों से मैं सुखी हो सकता नहीं। ये उन्होंने ये बात जान ली, तो क्या किया? जैसे हमको पता चल गया ये वस्तु यहां पर प्राप्त होने वाली नहीं है, तो समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या करते हैं हम? हैं चिराग भाई, क्या करते हैं? हैं? नहीं, अब करना क्या है? हमको पता चल गया कि संसार में या इस पदार्थ से मैं सुखी नहीं हो सकता। अगर मेरे ये ज्ञान में आ गया है, मेरे श्रद्धान में ये बात आ गई है, तो हम करते क्या है वहां से? अपने आप को क्या करना है? हमें हटाना है। बस इतना ही सा काम था। तो वो तो हमने क्या किया? अपनी मान्यता तो बदली नहीं, और हम किनको बदलने लगते हैं? हम संयोगों को 24 घंटे बदलने में लगे। इसी के साथ में एक लाइन और मैं कनेक्ट करता हूँ साथ में आपके, है ना। अपन एक भजन गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, है ना, संजय जी का। इसी लाइन के साथ में उस भजन को अपन कनेक्ट करते हुए आगे की अब चर्चा को और बढ़ाते हैं, ठीक है ना। कोई नहीं दे सकता है इस जग में किसी का साथ, इसीलिए प्रभु। क्या लाइन है ना, इसी के साथ में अपन किसको कनेक्ट करें? कोई नहीं दे सकता इस जग में किसी का। इसलिए हमारे भगवान को देखो, उनने क्या कर लिया? हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए। तो हमें भगवान से कुछ शिक्षा लेना कि नहीं लेना है, बोलो। क्या युविका? युविका, है ना, क्या करते हैं हमारे भगवान, बताओ। हैं? हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, ठीक है ना। तो कर क्या रहे हैं? किसका करते हैं? हैं? किसी का कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये बात हम जानते हैं।
कितने लोगों को ये श्रद्धान है कि हमारे भगवान किसी का भला बुरा नहीं कर सकते? ये श्रद्धान कितने लोगों को है? अच्छा, भगवान नहीं कर सकते और हैं? हम नहीं कर सकते, क्यों? क्यों? बात तो यही चल रही है हमारी। हम तो दिन रात यही लगता है कि जो काम मैं कर भगवान नहीं कर सकते हैं वो काम मैं कर सकता हूं। हाँ, भगवान से बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं, है ना। कोई नहीं दे सकता। कौन किसका साथ दे सकता है इस जगत में? ये बातें हमारी क्या हैं? सच बताएं, बातों में सब चीजें हमें कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब हम वास्तविक जीवन में उतरते हैं तो मेरा एक कदम भी बिना कर्तृत्व के चलता नहीं। क्या हो रहा है कि सच बताए ना, जो हम यहाँ पढ़ते हैं ना और वो जीवन में जब देखते हैं तो दोनों का क्या नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। मैचिंग ही नहीं हो रही भाई साहब। हमारे जो यहाँ जिनवाणी में हम जो पढ़ते हैं, प्रवचनों में जो सुनते हैं और जीवन में जो करते हैं, दोनों का आपस में मैच नहीं होता। इसलिए लोगों को श्रद्धान भी नहीं होता। हमारे बच्चे भी इसलिए भाग जाते हैं हमारे पास से दूर। क्यों? क्योंकि तुम कहते कुछ और हो और यहाँ घर में आकर करते कुछ और हो। इसलिए वो हमारे बच्चे भी हमसे दूर कट जाते। क्यों? क्योंकि हमारी बातों का और हमारी चर्या का आपस में क्या नहीं हो रहा है, मेल नहीं। डबल स्टैंडर्ड चल रहा। देखो जीवन में यहाँ क्या पढ़ रहा है अपन, बताओ। कोई किसी का साथ नहीं दे सकता। ये बात सत्य है कि नहीं है? साथ जानते हो, साथ देने का मतलब क्या होता है? देखो, संयोग होना अलग बात है और संयोगों का साथ होना अलग बात है। अपन संयोगों को क्या मान लेते हैं? साथ मान लेते हैं। देखो, हम लोग सारे यहां पर इकट्ठे हो गए हैं, बराबर, तो ये सब क्या है? संयोग है। परंतु इसमें अपना कौन है? देवेश जी भाई साहब, कौन है अपना है? नहीं साहब, इतने तो हैं। संयोगों का होना अलग बात है और उनका साथ मिलना अलग। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? हमारी सच बताएं, जगत में इसी बात की लड़ाई चल रही है कि कोई मेरा साथ है नहीं। लड़ाई का मुद्दा ये है, एक भाई दूसरे भाई से कह रहा, ये भाई मेरा साथ है नहीं देता, है ना। सास बहू से बोलती है कि बहू मेरा साथ है नहीं देती। बहू कहती है कि सास मेरा साथ है नहीं देती है। अब वस्तु स्थिति को कोई जानता है नहीं है कि वास्तविकता में है क्या। देखो, जब जब भी हमें इस लाइन पर चलते हैं कि कोई मेरा साथ नहीं देता है, तब तब हमें राग देश की उत्पत्ति होती है। एक दूसरे के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है और लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता? अरे हाँ या ना? होता है। किस बात पर लड़ाई होती है? कि भाई भाई मेरा साथ है नहीं देता। और अब यहाँ पर आचार्य भगवंत हमसे एक बहुत सुंदर बात कहने जा रहे हैं। अब अपन दूसरा ट्रैक पकड़ते हैं, एक अपन, ठीक है, आज की लाइन का एक दूसरा ट्रैक पकड़ते हैं। हम ये विचार करें, कोई किसी का साथ दे सकता नहीं है। जब हमें ये पता चल सकता है भाई भाई का साथ दे सकता नहीं है, जब इस ट्रैक पर अगर हम चल देंगे तो आपस में हमारा किसी के साथ में कोई झगड़ा नहीं हुआ। क्योंकि मुझे पता चल गया, क्या चल गया, कि कोई किसी का साथ दे सकता है। इतना ही सा फर्क। एक में ये चलता है कि कोई साथ देता नहीं। जब इस लाइन पर चलते हैं तो सब बेमनस खड़े हो जाते हैं। और हमें एक ट्रैक ही बदलना है, सिर्फ इतना बदलना है कि कोई मेरा साथ दे सकता नहीं। कोई साथ दे सकता नहीं। कैसे नहीं दे सकता कोई किसी का साथ, बताओ। साथ का मतलब सहयोग। एक अपन एक बात पढ़ रहे ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता। ये फॉलो कब करना है हमें? इस लाइन को पर चलना कब है, कब फॉलो करना है, बताओ। हैं? हर समय करना है? करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहाँ जिनवाणी क्या कर रही, जिनेन्द्र परमात्मा क्या कह रहे हैं
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का साथ दे सकता नहीं है, कोई किसी का बिगाड़ सुधार कर सकता नहीं है। और जब हम इस बात को मानते नहीं है और जगत में कुछ करने का खड़ा खड़ा करते हैं, तो आपको ये नहीं लगता है कि हम जिनेंद्र भगवान से विरुद्ध खड़े हैं? बोलो, लगता कभी हमें? हम प्रति समय, सच बता रहा है, जिनेंद्र भगवान के शासन से हमेशा विपरीत काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम सुखी हो जाए। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि संसार के किसी भी पदार्थों में सुख नहीं है, और हम क्या कह रहे हैं? अरे बोलो, हैं? ये संसार में सुख है। तो हम किस क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्ट किसके साथ खड़े हैं? हम किससे साथ टकरा रहे हैं पता है आपको? सर्वज्ञ से डायरेक्ट टकरा रहे हैं, अर्थात वस्तु की व्यवस्था से हम डायरेक्ट टकरा रहे हैं। लेकिन ये बात हमें कभी ऐसा लगता नहीं है कि हम जो भी काम कर रहे हैं इस सर्वज्ञ के विरुद्ध है, या जिन शासन के विरुद्ध है, या वस्तु के विरुद्ध काम करते हैं। हाँ, अपने अहित का काम ये जीव प्रति समय करता है। हाँ, तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, है ना? तो ये मंदिर की बात, सच बता रहे हैं, अपन को ऐसे ही लगता है ये सब बातें काहे की हैं, मंदिर की बातें हैं। अरे अपन को जीवन में करना क्या है? हमको लगता है, कई बार ऐसा लगता है बाबूजी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमने इस मनुष्य गति में आए हैं और इस मनुष्य गति में इतने दुख होते हैं, ये हमने ऐसा स्वीकार कर लिया है, और ऐसा लगता है इतने दुखों को कभी हम अभाव कर ही नहीं सकते हैं कि साहब अब मनुष्य हैं भैया, है ना? अब इतने उम्र तो हो गई है, तो साहब अब इतने रोग तो क्या होंगे, आएंगे। तो अपन ने उसके लिए पहले से अपन रोगों के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। इतना तो अब मनुष्य में है, तो साहब थोड़ा तो पति पत्नी का आपस में झगड़ा होगा, सबसे निकट शरीर है, अब इतना है तो इसमें रोग आदि तो आएंगे। तो ये हमने क्या कर लिया है, उसके साथ में हमने एक अनुबंध कर लिया है, हमारे दिमाग ने स्वीकार कर लिया है, इतना तो चलेगा, इतना तो चलेगा। लेकिन इसको ये पता ही नहीं है कि दुख मेरा स्वभाव है ही नहीं। ऐसी एक अवस्था है, एक ऐसा परिणाम है, एक तीसरी स्टेज भी ऐसी है कि जिसमें किंचित मात्र भी हमें दुख ना हो। वो शक्ति मेरे पास है, हम और आप सब लेकर के आए। बोलो, अपन ने स्वीकार करे कि नहीं? अब बिजनेस करेंगे तो इतनी तो आकुलता है, होगी, इतनी टेंशन तो रहेगी। बोलो, स्वीकार है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? तो फिर क्या करते हैं हम? उन्हीं परिस्थितियों के साथ अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते जाते हैं, और स्वीकार गए ये जीवन तो ऐसे ही चलेगा। जब जिसने दुखों को ही स्वीकार कर लिया, वो दुखों के अभाव का उपाय करेगा ही क्यों? अब दूसरी तरफ से यहीं से बात करते हैं, साथ का मतलब क्या होता है? हमने बात कर रहे हैं ना, साथ देता नहीं है या साथ दे सकता नहीं। अच्छा चलो, अगर आपके साथ में कोई साथ दे सके तो कैसे साथ चाहते हो बताओ? बोलो, हम जन्म में तो हम क्या चाहते हैं? साथ का मतलब, अगर मैं उत्पन्न हूं तो मेरे साथ में सभी लोग, मेरे घर के लोग भी क्या हो जावे, पैदा हो गए। और दूसरा, हम मरे तो? साथ का मतलब क्या है बोलो? क्या चाहते बोलो, क्या है कि हम, अगर हमारा परिवर्तन होता है यहां से, तो क्या चाहते हैं? हम सब हमारे साथ चलें। कौन चाहता है ये बात? कोई नहीं चाहता ना। लेकिन साथ तो चाहिए ना। हम बीमार पड़े तो बोलो, क्या चाहते हो? साथ नहीं देता का मतलब, सब बीमार पड़ जाएं तो अच्छा लगेगा? नागर जी भाई साहब बताओ, क्या चाहते हैं अपन? नहीं ना। तो आइए वापस देखो, तो अपन छह द्रव्य के विश्व की व्यवस्थाओं को यहाँ पर समझ रहे थे। छह द्रव्य जो हैं वे कैसे हैं? अनादि और अनंत हैं।
किसी द्रव्य का कभी भी किसी भी प्रकार से कभी नाश होता नहीं। अब अपन को बात करनी है थोड़ी सी अपने जीवन में, हम अब आखिर 10 लक्षण पर्व में आखिर करें तो करें, क्या करें, है ना। सब सब द्रव्य को अपन ने समझ लिया, पंडित जी ने भी खूब बात कर ली, है ना। कोई द्रव्य का कभी नाश होता नहीं है, मात्र क्या होती है परिवर्तन होता है, रिसाइकलिंग होती है। यही तो है अपन क्या चल रहा है। पेपर है, वो पेपर को जलाया, राख बना, राख बन करके फिर क्या हो गया, रिसाइकल होकर के फिर आ गया। ऐसे सारे जीवन चल रहा है ना। तो इसका मतलब है हम कभी मरेंगे तो नहीं, ये तो पक्का है, लेकिन कहीं ना कहीं रहेंगे, ये भी पक्का है कि नहीं। अरे हाँ या ना। जब हम मरेंगे नहीं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रहेंगे। तो आगे कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उसकी हमने क्या व्यवस्था करी बताओ। ये तो पक्का है कि यहां से छोड़ करके जाना है, मरना है नहीं है, और कहीं ना कहीं रहेंगे। तो उस रहने की व्यवस्था क्या करी वहां की बोलो। शिखर जी जाते हैं ना अपन, तो पहले कैसे जाते बताओ आजकल, हैं कैसे। गाड़ी से जाते हैं ना, नहीं पहले ठीक है ना, सर्वप्रथम क्या कर रहे हैं, वहां रहने की व्यवस्था करते हैं। रूम, हाँ वो भी, पहले तो वहां पर रहने की व्यवस्था, और यहां से वहां तक जाएंगे तो रास्ते की व्यवस्था क्या है। मतलब 2 घंटे के भी लिए हम चलते हैं तो कुछ ना कुछ नाश्ता पानी लेकर के चलते ही चलते हैं, उसकी भी हम सारी व्यवस्थाएं करते हैं। क्यों करते हो भैया, क्यों करते बताओ। हम्म, क्योंकि चलो एक और चलते हैं अपन, दूसरा इंश्योरेंस कौन कौन ने कराया। अरे बोलो, इंश्योरेंस किस किस ने कराया। सबने कराया। क्यों कराया, कितने दिन का जीवन है। इंश्योरेंस का मतलब क्या है, इंश्योरेंस अगर हमने कराया है तो किस बात के लिए करा रहे हैं, इस चीज के लिए करा रहे हैं कि मैंने अपने जीवन की कल्पना 10 20 साल और रहेंगे तो वो मेरे से कैसे निकले। मतलब इतनी सी जीवन के लिए हमने इंश्योरेंस करा करके रखा है। मतलब जिसकी हमें कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा मेरा आएगा कि नहीं आएगा। और हम यहाँ व्यवस्था पढ़ रहे हैं, एक द्रव्य का द्रव्यों का कभी नाश होता नहीं है। अगर मेरा कभी नाश होना नहीं है तो अगले भाव के लिए हमने क्या तैयारी करी है बता, हमारी तैयारी क्या है आखिर। क्यों नहीं करते। वही तो बात कर रहा है, पर भाव की क्या तैयारी है। पुण्य करके तो अभी भी आए हो, पुण्य करके क्या सुखी हो गए ये तो बताओ। पुण्य करके, चलो मैं पूछता हूं, पुण्य का उदय किसे कहते जगत में। चलो अपन अब दूसरी तरह से यहीं से बात करते हैं। अपन को बहुत पुण्य का चार्म है ना, सब जीवों को बहुत पुण्य का चार्म है। पुण्य का मतलब क्या होता है, राशि पता है पुण्य क्या होता है। बोलो भाई, सबको पुण्य करना ना। अभी हम कौन सा काम कर रहे हैं, पुण्य काम कर रहे हैं, पुण्य का वाला कार्य कर रहे हैं। पुण्य का से क्या है, पुण्य का मतलब क्या है बताओ। हैं, हाँ अनुकूल संयोगों का मिल जाना बराबर, या आज की डेट में अगर हम पुण्य के उदय को कहें तो इस काय का बढ़ जाना, धन आदिक का बढ़ जाना, उसको हम क्या मानते हैं, पुण्य का उदय मानते हैं। हाँ बहुत सारी बातें हैं, अपन थोड़ी सी एक एक करके बातों को यहां से करें। पुण्य का मतलब क्या है, पुण्य का मतलब हम चाहते हैं अनुकूलताएं, मतलब संयोगों को अपने अनुकूल परिणमाने का जो भाव है उस भाव का नाम ही मिथ्यात्व। भोगों के साधन, अनुकूलताओं के साधन। अच्छा तुम्हारे लिए सबसे अनुकूल किसको चाहते हैं, शरीर को चाहते हैं ना अपन। तो बताओ शरीर कितना अनुकूल है हमारे।
बोलो, सबसे नजदीक संयोग ही है ना हमारा। ये कितना अनुकूल है हमारे आज, हैं? अपने अनुसार परिणमन कर रहा है क्या शरीर? नहीं कर रहा। एक यहाँ कह रहे हो ना कि वास्तव में श्रद्धान है कि देह आदिक मेरे अनुकूल परिणमन करते ही नहीं है। पुण्य का उदय भी सच बता रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही मानते हैं, संसार की अनुकूलताएं उसका नाम पुण्य, और इस पुण्य की चाह जिसको है, अर्थात उसको अनंत संसार की वासना उसके अंदर में चल रही है, तो अपन को ये पता ही नहीं चलता है कि हम पुण्य के भाव में क्या पाल रहे हैं। बोलो, पुण्य से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग कहाँ है? संसार में। सुन, है ना, पुण्य से क्या मिलेगा? संसार के पांच इंद्रियों के विषय मिलेंगे, तो पांच इंद्रियों के विषय भोगने की जो वासना है उसका नाम है पुण्य, और यहाँ उसी का नाम पाप चलता है। मतलब कहने का वासना देखो काय की चल रही है, संसार की वासना चल रही, और हमें पता नहीं चल। बोलो, पूजा करके आए हम, इसमें संसार बस रहा है, इसको कितना कितनों को परिणाम आता है कि ये परिणाम संसार का परिणाम है। बोलो, कठिन पड़ रहा है ना? है? लगता ही नहीं है। आप प्रतिज्ञा प्रतिदिन करते हो, जबकि है, काय की प्रतिज्ञा? पूजा पीठिका पढ़ी? क्या पढ़ते संस्कृत वाली? है, पुण्यम समग्र महमेक मना जो। क्या मतलब है उसका? हे जिनेन्द्र भगवान, आज मैं जितना भी मेरा पुण्य था, उस सारे पुण्य को मैं आज यहाँ पर क्या करने आया हूं? सोहा करने के लिए आया हूं। अब मैं आपसे एक प्रैक्टिकल होना चाहते थोड़े से। जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी, क्या पढ़ी? पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी, और वहां से फोन बजा कि भाई साहब आपके घर में आग लग गई। बोलो, अब क्या करेंगे? क्या बोला, क्या लाइन बोली हमने? कि पुण्यम समग्र महमेक मना जोहोमी। जैसे ही मैंने ये बोला कि सारे पुण्य का मैं नाश करता हूं, और आपको तुरंत मंदिर में बैठे बैठे ये खबर मिली कि मेरे घर में आग लग गई है, फैक्ट्री में आग लग गई है, अब बताओ उस परिणाम का क्या होगा? उस समय कैसे परिणाम होंगे हम सबके? हैं? जिसका मतलब आपकी जो बात कही थी जिनेन्द्र भगवान के सामने, वो तो क्या हो गई? सत्य हो गई ना। तो उस समय आनंद आना चाहिए कि दुखी होना चाहिए था? हैं? आनंद आना चाहिए, आनंद अंदर से, कि जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो गया। लेकिन आनंद तो नहीं आता, उल्टा क्या होता है ना? जिसका मतलब हम जिनेन्द्र भगवान के सामने प्रतिज्ञा तो कुछ और करते हैं, लेकिन कार्य कुछ और। ज्ञानियों की बात है, वो बनारसी दास जी थे, हम थोड़ी बनारसी दास जी हैं, है ना? हम तो अपनी एक कोई टोपी ले जाए तो वहां पकड़ के दौड़ करके छीन करके ले आवे, ठीक है ना? इतनी हमारी उन पर पदार्थों के प्रति क्या है? आसक्ति है। देखो, ये तो सारा का सारा मामला काय का है? आसक्तियों का। तो कोई नहीं दे सकता ये भजन पढ़ते समय, बताओ कितनों को कितना अच्छा लगता है, बताओ। है ना? चलो एक लाइन फिर से मैं पढ़ता हूँ। देखो कितने आनंदित होते हैं हम, है ना? लेकिन जब उसकी वास्तविक हम उसका ऑपरेशन करते हैं और अपने जीवन में देखते हैं, तो हमें सर्वत्र निराशा उत्पन्न हो जाती है। चलो बोलिए लाइन एक। कोई नहीं दे सकता है इस जग में किसी का साथ, इसीलिए प्रभु। कितना अच्छा लग रहा है ना गाते में? मैं कितना अच्छा ये भाव, ऐसा लगता है कि वास्तव में यही सत्य है। लेकिन जब हम जीवन के धरातल पर देखते हैं, तो ये बिल्कुल भजन हमारी जिंदगी में फिट बैठता नहीं। क्यों नहीं बैठता?
उसके कारण बहुत सारे हैं, है ना। चलो देखो, आज मुझे जो बात करनी थी ना, हम को मूल बात क्या, धर्म का अपन बहुत सारे, अपन यहाँ से क्या रहा है, ट्रैक से हटते जा रहे हैं, है ना। शुरुआत मैंने कहाँ से करी थी, है वाक्य ख्याल में, जो छह द्रव्य की व्यवस्थाओं को जानता है, ठीक है ना, उसको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। मैंने अपने आप को जीव मान लिया, और मैं कैसा हूं, अनादि और अनंत हूं। जो अपने को जीव नहीं मानता, वो जगत में किसी को भी जीव नहीं मानता। यही बात आचार्य योगेंद्र देव युग सार जी में वहां पर कहते हैं। देखो, किसी ने भगवान को देखा है, चलो बताओ, भगवान ने किसने, किसने भगवान को देखा आज तक, देखा? किसी ने नहीं देखा। क्या कमाल हो गया, है ना, कमाल हो गया। तो फिर किसके दर्शन करने आते हो? अरे दर्शन करने किसके आते हो? अरे अभी कह रहे भगवान के दर्शन करने आते हैं, और हम कह कर हमने भगवान को देखा ही नहीं। कोई कठिन बोला मैंने? क्या साक्षी कठिन बोला? भगवान को देखा है? तो फिर आज से दर्शन बंद। जब हमने भगवान को देखा ही नहीं है, तो फिर दर्शन किसके करते हो? अरे कुछ तो बोलो। कमाल हो गया। सुनो, तरीका सुन लो। जीवन में वो ही भगवान के दर्शन कर सकता है जो अपनी आत्मा का दर्शन करता है। जो अपनी आत्मा का दर्शन करता है, वो ही भगवान के दर्शन करता है। और कोई जन ने जगत में भगवान को देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है बताओ, जे जिन बिंब में विराजमान करें, कई भगवान हैं। कठिन पड़ गया कहना, डर लगता है अगर मैं उनको भगवान कहूं कि नहीं कहूं, है ना, डर लगता है ना। अगर मैं उसको पाषाण कहूं तो क्या होगा, ले बोलो, पाषाण कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कौन बैठे हैं, आचार्य योगेंद्र देव कह रहे हैं। चलो, पुद्गल का स्वरूप क्या है, अपन ने कल पढ़ा ना। पुद्गल किसको कहते हैं? जो आंखों से दिखाई दे उसको क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। तो जिन बिंब किससे दिखाई देते हैं? अरे आंखों से दिखते कि नहीं दिखते हैं? तो जो आंखों से दिखाई दे वो कौन है? ताकत चाहिए। चलो, यहां इनकी छोड़ते हैं। जब तीर्थंकर भगवान महावीर साक्षात समूषण में बैठे थे, तब तो हमने भगवान को देखा कि नहीं देखा? हाँ या ना? अरे अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। कल की हाँ, हाँ रहते हैं ना। बिल्कुल साक्षात ऐसे भगवान अरहंत अवस्था में, चाहे ना, कमल के ऊपर, चार हाथ ऊपर कमल के सिंहासन के ऊपर पे विराजमान रहते हैं। तब की मैं बात कर रहा हूं, क्या उन जीवों ने भगवान को देखा कि नहीं देखा? मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है। कोई कठिन हो रहा तो नहीं हो रहा ना, हम तो सरल करने के लिए हैं, नहीं तो हम कोई विषय ही लेते। क्या देखते हो वहां पर? जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को। तुझे परम शांत मुद्रा है, वो किसकी है? फिर बोलना। हाँ, शरीर की। अरे तो घबराओ नहीं, यहाँ आचार्य योगेंद्र देव के पास, मेरे पास है एक कलश है ना, 42 नंबर का। हमारे पास है दो, आप 42, 43, 44, 45 सारे पढ़ लेना। आप सच बता रहे हैं, आनंद के झरने में झूल जाएंगे बिल्कुल। इतना इतना अमृत इसमें मान लो आचार्य भगवंतों ने बरसाया है। सच बता रहे, कई बात तो ये रहता है,
हमारा अदर दुर्भाग्य क्या है? सच बता रहे, अपने से दूर रहना, अपने जिनवाने से दूर रहना, यही हमारा दुर्भाग्य है, और कोई दूसरा दुर्भाग्य है ही नहीं। धन आदि का होना या नहीं होना वो दुर्भाग्य नहीं है। सच बता रहा है, ये जिन शासन से दूर रहना ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि जहां अमृत बरस रहा है, अमृत के जहां बरस रहा हो, और फिर भी हम कहें कि मर जा रहे हैं, फिर भी हम मर रहे हैं, इसमें आश्चर्य की बात है। कोई आदमी कहे कि साहब कैसे मर गया, सब हार्ट अटैक आकर के मर गया, तो साहब दवाई नहीं दे पाए, साहब दवाई तो हाथ में थी, दवा हाथ में होने पर भी, और वो हार्ट अटैक की दवा होने पर फिर भी वो मर जावे, तो उससे हम क्या कहेंगे? अभागा। ऐसे यहां जिन शासन रूपी अमृत है बरसने पर भी, वो हमारे पास होने पर भी, और उसके बाद भी अगर हम अपने आप को पहचाने बिना इस पर्याय के अगली पर्याय में चला जाएं, यही हमारा दुर्भाग्य होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है? ये जिन शासन है। तो भाई बात काहे की चल रही थी? अरे बोलो। भगवान को किसने देखा? भगवान कहाँ है? चलो एक और अपन चलते हैं, है ना। भगवान को किसने देखा और भगवान है कहाँ? आप कहोगे कहाँ की बात कर रहे हैं आज, है ना। अजीब तो नहीं लग रहा? हम तो क्या करने आए थे? पूजा करने आए थे, स्वाध्याय करने आए थे, और यहाँ ये क्या बताया जा रहा है? हम्म? क्योंकि हमने सच बता रहे, दुनिया में देखो पूजा करने का उपदेश सारी जगत दुनिया में आपको दे देगी, है ना। स्वाध्याय करने का उपदेश भी आपको जगत दे देगा, लेकिन ये दो द्रव्य की जो भिन्नता है, एक साथ रहने पर भी उस भिन्नता को कौन बताएगा? इस देह से आत्मा भिन्न है और मैं उससे सदा भिन्न हूं, ये बात दुनिया में कोई करने वाला भी नहीं। बिल्ले ही जीव मिलेंगे तुम्हें, और इन दिनों में भी ये चर्चा नहीं करी वेद विज्ञान की, तो बताओ हम फिर कब करें? क्या कहा? चलो बात करते हैं, देखो इसमें आचार्य भगवंत ये क्या कह रहे हैं? भगवान कहाँ बसते हैं, ठीक है ना। निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ व मंदिर है। मुझे इस पे बात आज करनी थी, ठीक है ना। कहाँ पे? क्या कहा? निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ व मंदिर है। तीर्थ किसे कहते हैं जानते हो? तीर्थ थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं अपन पढ़ लेते हैं, है ना। तीर्थ किसे कहते हैं? हैं? जिससे तिरा जावे, सो उसका नाम तीर्थ है। तो कौन कितने तीर्थ हैं अपने यहाँ? कितने तीर्थ हैं? कभी तीर्थों की वंदना करी कि नहीं करी? कितनों की करी? परी कठिन पड़ रहा, है ना। चिंता मत करो, आज बस है ना। कल से आपके पंडित जी आएंगे, लेकिन 12वें दिन मैं ही काम आऊंगा। है? नहीं, पंडित जी कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, कैसे होगा? मैं पंडित चिंता मत करो, 12वें दिन जैसा होगा वैसे ही आज हो जाएगा। इतना ही तो फर्क पड़ेगा, और क्या फर्क पड़ना है बताओ, है ना। आप परमानेंट तो रहने वाले हो नहीं यहाँ, है? फर्क तो पड़ेगा दोनों की शैली में, है ना। उनकी शैली में और हमारी शैली में अंतर है ना। हमको वो इंग्लिश नहीं आती, तो हम आपके साथ उतना कनेक्ट शायद ना हो सके, है ना। है? हाँ। नहीं, बच्चे पढ़ते हैं ना जैसे ये लोग, तो इनको भाषा देखो, भाषा एक तो माध्यम है। जब तक अगर भाषा का हम भाव ना समझें, तो फिर हमें क्या वो मजा नहीं आ पा। इन लोगों को उनके आज की डेट में थोड़ा वो चाहिए, तो ये लोग कनेक्ट हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। तो भाषा तो एकमात्र जानने का क्या है? माध्यम है। ठीक है। तो बात काय की चल रही थी? अपन को पहचानने का यहाँ क्या करना है? जो काम हमने आज तक नहीं किया है, वो काम हमको यहाँ करना है। समझ लो हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या है, हमें वास्तव में चाहिए क्या है। पहले तो सच बताएं, हमें आज तक ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे आखिर में चाहिए क्या है। बताओ किसको क्या चाहिए?
मेरा तो एक क्वेश्चन है, और मैं तो कहता हूं सारे जितने भी एक दो चीजें हैं, देखो चार चीजों की अपन बात करें, देखो यहीं से, हम कभी मरना चाहते हैं? नहीं मरना चाहे, तो मेरा स्वभाव कैसा है? अरे बोलो, मेरा स्वभाव कैसा है? मतलब आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सारी इच्छाओं की पूर्ति का एकमात्र स्थान, और वो क्या है? हमारा आत्मा। अब आप दुनिया की जितनी भी इच्छाएं हैं आप खड़ी करो, चलो बताओ तुम्हारी इच्छा क्या आई हुई, क्या? चलो देखो, परमानेंट इलाज मिलेगा तुम्हें, कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। आप अपनी एक लिस्ट खड़ी करो, और उन लिस्टों की पूर्ति का परमानेंट इलाज आपको देखना अपने स्वभाव के पास ही मिलेगा, और कहीं मिल नहीं सकता। बोलो आपकी इच्छा, बोलो चलो, बोलो क्या है कोई इच्छा? है? सुखी होना चाहते हैं, ये तो सबकी है। तो और कोई इच्छा? अभी थोड़े लोकाचार वाली इच्छाएं की पूर्ति की भी बात, आपकी जितनी भी दुनिया की जो भी इच्छाएं हैं, बराबर, उन सारे की इच्छाओं की परमानेंट पूर्ति का इलाज अब आज हम आपको बताते हैं। हम मतलब आचार्य भगवंत यहाँ बताने जा रहे हैं। बताओ, कमाल है, अनंत इच्छाएं हैं फिर भी एक इच्छा नहीं बता पा रहे अपनी। हाँ, दूसरों पे, लेकिन पराधीनता है। आज यहाँ वो तुम्हें कुछ और कहने वाले हैं, आप खड़ी तो करो इच्छा, उछाल के तो देखो एक इच्छा। क्या बात, नहीं खड़े कर सकते सालू? कोई इच्छा नहीं है। हाँ, देखो, सच बताना, इस जीव को, टोडरमल जी साहब लिखते हैं, हम और आप सबकी एक इच्छा है कि मैं सबको देख लूं, सबको सूंघ लूं, सबको छू लूं, सबको, है ना? इच्छा है ना हम सबकी, मैं सारे विश्व को देख लूं। बोलो इच्छा है कि नहीं है? अराउंड द वर्ल्ड। बोलो, जितने ने आज तक विश्व भ्रमण किया है, उनने सारे विश्व को जान लिया घूम घूम के। विश्व टूर पे निकलते ना लोग, कोई साइकिल से निकल रहा है, कोई किसी से निकल रहा है, वो कहते हैं हमने सारे विश्व के भ्रमण पर निकले हैं। बोलो सारे विश्व का भ्रमण उसने कर लिया, बोलो सारे विश्व को जानता है कि नहीं जानता? वो नहीं जान। या तो देखो, सब में एक एक चीजों को देख देख करके जाना है। जब तक हम एक देश को देखते हैं तो 10 साल बाद उस देश की सारी चीजें फिर भूल जाते हैं। तो इसका मतलब है, संसार में घूम घूम करके, पूरे विश्व में घूम घूम करके भी हम विश्व को देख सकते नहीं। बराबर, इच्छा है कि नहीं है सारे विश्व को देखने की? तो बताओ, अब हम आत्मज्ञान करें, हमें आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो बताओ सारा विश्व मेरे ज्ञान का विषय बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? अरे बोलो। तो मेरी सारी इच्छा की परमानेंट पूर्ति कहां से होगी? अरे बोलो, इच्छा रहेगी या नहीं रहेगी? इच्छा तो तब नहीं रहती, क्योंकि सारे विश्व को मैंने क्या कर लिया है, एक साथ एक समय में जानने की कहां शक्ति है, वो मेरे में है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति को ना पहचान करके, अपने आप को ना जान करके सारे विश्व को देखना चाहते हैं। तो सारे विश्व को जा जा करके देखना चाहते हैं, तो ये कोई उपाय है ही नहीं। ये कोई उपाय नहीं है, उपाय तो है। क्यों? देखो, जीव की जो जो भी इच्छाएं हैं, उन सारी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान मैं स्वयं हूं, देख लो। और उठाओ, सबको छूना चाहते हैं, तो हमारे ज्ञान में जब सब कुछ दिखेगा तो सब पदार्थ स्पष्ट उनके हम जान सकते कि नहीं जान सकते? लेकिन ये काम जो सरल है, वो काम नहीं करना। कौन सा काम करना है? सब पदार्थों को जा जा करके देखना चाहिए। और कोई इच्छा भैया, बोलो। देखो, ये इच्छाएं हैं ना, आज तप का दिन है ना। और कोई इच्छा क्या है? हैं? फिट होना। बहुत बढ़िया। तो एक इच्छा ये है इनकी, क्या होना? फिट है, एटिजिड रहें। बराबर, तो कौन फिट होना चाहते हो? शरीर को फिट करना चाहते हैं, तो तुम शरीर हो कि नहीं हो, पहले तो बताओ। तो जिसको हम फिट करना चाहते हैं, देखो, इस जिन लोगों को हम फिट करना चाहते हैं, सच दूसरी तरह से, एक तरह से और बताएंगे ना, हम संसार में सेटल होना चाहते हैं। और संसार कैसा है? हम सभी लोग, है ना, यहाँ पे क्या चाहते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी होकर के हम सेटल हो जाएं। पंडित जी ने घुमाया था ना चक्र, क्या घुमाया था? पहले हम पढ़े, फिर विवाह हो जाए,
फिर बच्चों को पढ़ाए, फिर ABCD पढ़े। मतलब हम संसार में जीव सेटल होना चाहता है ना, और संसार में कोई सेटल परमानेंट हो सकता नहीं। तो अब क्या चल रहा है दिन रात हमारा, है सेटल होना। हम कहने का मतलब है हम परमानेंट संसार में बसना चाह रहे हैं। देखो इसकी वासना कहाँ चलती है हमें पता नहीं चलता। हम परमानेंट संसार में बसना चाहते हैं, तो बताओ कौन। फिर कहते हैं और हमारे दुख दूर नहीं होते, तो संसार में दुख दूर होवे तो होवे, कैसे होवे? फिट रहना ना। तो आत्मा कैसा है? फिट है, कंप्लीट है अपने आप में, उसको किसी की जरूरत नहीं है। आप देखो तो बहन श्री का भी शायद बोल है ना, जो ये जीव चाहता है वो सब उसके अपने पास, उसके स्वभाव में ही है। शायद पहला ही बोल पढ़िएगा कभी, है ना, पहला ही बोल। लेकिन हमने अपने आप को, सच बताएं, हमें अपने आप पर भरोसा ही नहीं। जब तक जिसको खुद पे भरोसा नहीं होगा, वो दूसरे पे भरोसा कैसे करेगा? संयोगों के साथ में हम सुखी रहना चाहते हैं, पर संयोगों का काम है नित्य बदलना। संयोगों का काम है नित्य नष्ट होना, है ना, आना और जाना। संयोगों को हम अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, तो क्या संयोग मेरे अनुसार परिणमन करेंगे? बोलो, हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। फिर हम 24 घंटे किस में लगे हैं? एक ही दिन रात एक ही काम कर रहे हैं, सब संयोगों को अनुकूल बनाने। जल प्रवेश। चलो, तो बात क्या कर रहे थे? तीर्थ की अपन ने चालू करी थी। तीर्थ किससे कहते? जिससे तिरा जाए उसका नाम तीर्थ है। तो बोलो, सम्मित शिखर जी जाने से तिरते हैं कोई? नहीं तिरते। पावापुर जाने से तिर जाएंगे? कितनी बार गए होंगे पावापुरी? कई बार गए ना। सम्मित शिखर ज्यादा गए अपन लोग, है ना। कितनी बार गए? तीर्थ का मतलब काय जाते क्यों है? तिरने के लिए ना। तो आज तक हम सम्मित शिखर में रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई तिरे तो डोली वालों को तिरना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिदिन तीर्थों की क्या करते हैं? वंदना। करते कि नहीं करते? परंतु वहां से तो अब वो तिरते नहीं है। तो सच बताएं, अपना आत्मा ही सबसे बड़ा तीर्थ है, हमें इसका विश्वास नहीं हुआ। जितने भी अरहंत है, बोलो भगवान महावीर कहाँ से मोक्ष गए? अरे बोलो, हैं? एक साधे सब सदे, बहुत बढ़िया है। लेकिन कहां से गए वो मोक्ष, बताओ? है ना, पावापुरी से गए। पावापुरी से अगर जाते तो पावापुरी में सब जाना चाहिए, है ना। कहां से गए भगवान महावीर मोक्ष? है अपने स्वभाव के आश्रय से मोक्ष है। जिन जिन जीवों ने अपनी आत्मा का आश्रय लिए, वो सारे जीव तिर गए, और जिन जिन जीवों ने अपना आत्मा का आश्रय नहीं लिया, वो सब संसार में बटे हैं। तो ऐसे निश्चय तीर्थ की तो हम वंदना नहीं करते हैं। और कहाँ की तीर्थ की वंदना करने के लिए जाते हैं? हम बाहर के तीर्थों की वंदना करने के लिए। करते कभी आत्मा? कभी ऐसा परिणाम आया रात में, भाई साहब मैं 2 बजे उठूं, और 2 बजे उठ करके मैं आत्मा की वंदना करने के लिए निकलूं? देखो, सम्यक शिखर जी जाएंगे तो कितने बजे उठ जाएंगे? कितने बजे उठते हो? हैं? उठ जाते कि नहीं उठ जाते? काय के लिए? वंदना करने के लिए। और कभी आत्म वंदना करना हो तो अपने लिए कब उठे हम, बताओ? नरेंद्र जी भाई साहब उठे कभी? क्यों नहीं उठे? क्यों नहीं उठते आखिर हम? आत्म वंदना करना कि नहीं करना है? नहीं करना, सच बता रहे हैं। अगर वास्तव में कभी आज उठना भैया, जाते ना मोक्ष कल्याणक मनाने। कहाँ तक चले जाएंगे मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए? हम सम्मित शिखर तक चले जाते हैं। लेकिन कभी आत्म वंदना करने के लिए हम अपने घर में बैठ करके, एकांत में बैठ करके, कभी ये विचार नहीं करता हूं कि मैं कौन हूं।
वही विचार तो करना ही पड़ेंगे, नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो बात अपनी है, अंतिम है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका मूल जो मुझे पढ़ना था। देखो अपने सारे जीवन जो चल रही है ना, काय के लिए चल रही है? सारी कसरत जितनी भी है, जितनी भी मेहनत है, सारी मेहनत हम काय के लिए कर रहे हैं? इसके लिए। इसके कर्ता बन करके बैठे हैं। भैया अपन को लगता है, देखो ये उंगलियां हैं ना, ये मैंने मोड़ सकता हूँ कि नहीं मोड़ सकता? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे मोड़ तो रही हैं। मैं मोड़ रहा हूं ना, देवी जी भाई साहब मोड़ रही ना? ये हाथ फोल्ड हो गया कि नहीं हो गया? देखो हो गया ना। अरे भैया ये फोल्ड तो सिस्टम वस्तु के स्वभाव में ही पड़ा है। ये तो शरीर अपने आप से नेचर में ऐसा लेकर के आया है कि इसमें फोल्डिंग सिस्टम ऑटोमेटिक पड़ा हुआ है। और हमको लगता है कि मैं हाथों को मोड़ता हूं। हाँ। हाँ वो तो कह रहा है, ये तो तुम्हारे है ना, अपन इसमें पड़ा कि नहीं? देखो फोल्ड करने इस सिस्टम है कि नहीं इसमें, है ना? ये तो कहाँ सिस्टम पड़ा हुआ ऑलरेडी, वस्तु में पड़ा हुआ है। अगर मोड़ना हो तो सारा मेरा उपयोग काहे में जा रहा है ना? पलकें जो झपकती कि नहीं झपकती अपनी? कौन कौन अब इच्छाओं से झलकाता अपनी? वो तो कभी विकल्प आया एक पलकों को झपकाने का? पर झपक रही कि नहीं झपक रही? कैसे झपक रही? कौन कर रहा उनको? है? कोई नहीं कर, अपने आप हो रहे ना। तो जब ये अपने पलकें अपने आप हो रही हैं, तो शरीर का प्रत्येक परिणमन भी कैसा हो रहा है? अपने आप। लेकिन हमारा सारा जीवन काय में जा रहा है? इस शरीर को अपने अनुकूल परिणमन कराने में हम दिन रात लगे हुए हैं। आज तक एक भी व्यक्ति का शरीर अपने अनुकूल नहीं हुआ। मेरी सारी शक्ति और सारी सामर्थ्य इसी में बर्बाद। इस देह के अंदर जो मैं बस रहा हूं, उसको जानने का हमने कभी पुरुषार्थ नहीं। तो कितना करते बोलो, सबको सुखी होना है, पर सुखी होने का जो साधन है उसको जानते नहीं। सुखी तो सारे जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे। पढ़ने में कितना अच्छा लगा। देखो शास्त्र की भाषा है, अभी इसमें और आगे लिखा देखो, बहुत सारी बातें हैं। शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता है। देवालय में साक्षात देव नहीं है। कहाँ नहीं है? देवालय में साक्षात देव नहीं है, तो कहाँ है साक्षात देव? हैं? देह देवालय में साक्षात देव बसते हैं। हम अपने आप को भगवान मानने को तैयार नहीं है। हम मूर्तियों में भगवान पना मान लेते हैं, तीर्थों में भगवान पना देख लेते हैं, जगत में अन्य जगह भगवान पना देख लेते हैं, परंतु खुद में भगवान पना नहीं देखते। कितनी विडंबना है। पंच कल्याणक कितने दिन का होता है? 5 दिन में। एक 5 दिन में एक मूर्ति में हम क्या देखने लगते हैं? और उनके साथ हमारा 5वें दिन का व्यवहार, और है ना, पहले दिन का व्यवहार और 5वें दिन का व्यवहार में बोलो फर्क पड़ जाता कि नहीं पड़ जाता हमारे? पहले दिन जो आते तो कोई भी उठा लेता है, माता बहनें भी छू लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। लेकिन जैसे ही दीक्षा कल्याणक हुआ, उसके बाद सबका उस प्रतिमा जी के प्रति सारा क्या हो जाता है? व्यवहार बदल जाता है कि नहीं बदल? फिर उसको छूने से क्या लगता है? डर लगता है, नहीं अब नहीं छूना है। मतलब एक 5 दिन के पंच कल्याणक में हम एक पाषाण के बिंब में जिन बिंब देखने लगते हैं, भगवान पना देखने लगते हैं, लेकिन देह देवालय में जो अनादि काल से चैतन्य राज बैठे हुए हैं, अपने आप को आत्मा देखते नहीं। क्यों? आश्चर्य नहीं लगता कभी ये? अशोक जी भाई साहब, इसका हमें कभी लगता नहीं मैं स्वयं भगवान हूं, इसकी मुझे वास्तव में खबर नहीं है। मतलब क्या मान्यता का खेल है। हम सच बात है, कई बार ऐसे लगता है छोटी छोटी चीजों में हम ऐसी अपनी फटाफट मान्यताएं बना लेते हैं। घर में एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, सब ने अपने फटाफट फटाफट क्या रिश्ते बना लेते हैं, बनाते लेते हैं ना, है ना? मेरा कोई कहेगा मैं मौसी बन गई, कोई कहेगा मैं चाची बन गई, कोई कहेगा मैं दादी बन गई, कोई कहेगा मैं माँ बन गई, कोई कहेगा मैं
पिता बन गया। देखो, एक बच्चा घर में आया और उसने उसके आते ही सब ने अपने अपने सारे रिश्ते नाते उसके साथ में जोड़ लिए, परंतु है और अपने को आत्मा मानने में कितना समय लगा रहे हैं, हैं? कमाल है ना। देखो, बाहर की कितनी आदत पड़ी है बहिरंग पदार्थों में, ऐसे अपनेपन की पड़ी हुई है जीव को कि बाहर के पदार्थों में क्षण क्षण की पर्यायों में ये अहम भाव कर लेता है। और जो अनादि से मेरे साथ में रहने वाला जो मैं स्वयं हूं, अभी बातें लगती नहीं हुई, अनादि बार बार बोलते, आत्मा बार बार बोलते, क्या बोल रहे हैं बात समझ में नहीं आ, लेकिन मैं जो हूं वास्तव में, जो ये जानने देखने वाली जो वस्तु हूं, यही मैं हूं, इसमें अपनापन नहीं। एक उदाहरण देते हुए देखो, पर्यायों का तो सच बता रहा है, इतना जबरदस्त बाहर का चार में बैठा है, क्षण क्षण में बाहर में अपनापन करते हैं। जैसे मान लो, एक उदाहरण देते हुए, पहले भी दिया होगा शायद, मैं आपके घर में आया, आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा था, बराबर, आपके घर में मैं भी वहां पर आया, और आप वहां से आए और आपने बोला, भाई साहब पंडित जी, ये गिफ्ट जो है ये आपका है, आप जाओगे तो ले जा। उनने उठा करके वहां पर रख दिया, बराबर रख दिया, और इतना क्या बोला, अरे बोला क्या, ये आपका है, आप ले जाना, बराबर। अब मैं यहाँ बैठा हूं, इतने में दूसरा भाई आया और उठा करके उसको ले जाने लगा, तो तुरंत क्या बोला, भाई साहब वो गिफ्ट मेरा है। इतनी जल्दी, इतनी जल्दी भाई साहब, अभी ना मैंने हाथ में लिया है, ना मैंने उसको छुआ है, और ना खोल करके देखा है, बस एक व्यक्ति इतना बोल के आया कि भाई भाई साहब ये आपका है। अब उधर कोई लग रहा, बच्चे खेल रहे हैं, बराबर, और अपन को अब लग रहा कहीं टूट ना जाए, कोई चीज ऐसी हुई तो गिर ना जाए, तो इतना कितना अपन को उसमें अहम पाना आ जाता है, कितनी देर का, सिर्फ एक वाक्य सुनने मात्र से पर पदार्थ में इतना अहम पना। और फिर थोड़ी देर बाद फिर वही बहन आई, पंडित जी अरे वो गलती से आपका, वो आपका नहीं है, है ना, आपका तो मैं दूसरा रखा, ये किसी और का है। इतना उसने बोला, अब कोई उसको उठा करके ले जावे तो बोलो, हाँ भाई साहब ले जाओ, मेरा नहीं है। क्या कमाल है ना। बाहर के जगत के जीवों के वचनों पर इतना विश्वास करते कि नहीं करते, इतना अपनापन करते हैं। और ये जिनवाणी मात प्रतिदिन हमसे ये कह रही है कि तुम जानने देखने वाले, ज्ञाता दृष्टा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, सुख वीर्य के धनी तुम आत्मा हो हो और हो, परंतु ये बात हम मानने को तैयार नहीं है कि मैं आत्मा हूं। हाँ, समझ में आ रहा ना भैया, बाहर के पदार्थ में होता कि नहीं होता अपनापन, और जो अपना है उससे परायापन। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपना पन करके, हाँ, अपने आप को छल रहा है जीव, है ना। इसलिए भाई, इस 10 धर्मों में बैठ करके प्रतिदिन हम और आप सब एक ही चिंतन करें, मनन करें और विचार करें कि मैं कौन हूं और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। अपने को पहचानने का जितना उपक्रम कर सकें इन 10 दिनों में नित्य करना चाहिए, लेकिन 10 दिनों में हमको अपने आप को सुनने का, समझने के परिणाम आते हैं। प्रवचन सुनने का परिणाम आया है, कोई कितना भी अच्छे लोग आ जाएं, कितने भी वक्ता अच्छे आ जाए, 12वें दिन हमारा जो हाल होना है सो वही होना है। इसलिए जो काम करना है हमें कब करना है, अभी कर लो भैया, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए हम और आप सब जागृत होवें, इसी मंगल भावना के साथ
आपकी बात। और आपके साथ जो यूथ का जो हमने वहाँ पर एक फोल्डर भेजा है, जिन जिन को उसमें भाग लेना है वो अपने नाम वहाँ पर डायरी रखी है, उसमें आप अवश्य लिखा दें। कल सुबह अपने बीच में पंडित जी होंगे, उनका ही स्वाध्याय होगा, आप निश्चिंत रहिए।